मेरा तो अनुभव है, मेरे जीवन का अनुभव है, आपके भी जीवन का ये जरूर अनुभव होगा कि जब न किसी से नजदीकियां बढ़ती हैं तो वो बढ़ती जाती है और किसी से दूरियां बनाने का सिलसिला एक बार शुरू हो गया तो फिर वो थमता नहीं, हम दूर ही जाते रहते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि उद्धव और राज के बारे में अब ये मामला हो रहा है। उनकी नजदीकियां वैसे तो सरप्राइज ही था, अभी उस समय हमने उसको प्लेजेंट सरप्राइज भी बोला, एक अच्छी खबर बोला उसको। अच्छा है दोनों भाई साथ आ रहे 20 साल के बाद। आप कल्पना करो, मैं तो नहीं ये कर सकता, आप कर सकते हैं? 20 साल जिसको गालियां दी, 20 साल जिससे नफरत की, 20 साल जिसकी कमियां खामियां लोगों के सामने रखी, जिसको हमने 20 साल तक बदनाम किया, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पॉलिटिकल कोई इथिक्स फॉलो नहीं करने वाला, अनीतिमान, एक खलनायक के रूप में जिसको पेश किया, उससे हाथ मिलाकर, खाली हाथ मिलाना, गले लगाना, उसके साथ समझौता करना, समझौते आगे बढ़ के बयान करना कि हम भाई है, मतलब एक दूसरे का गला पकड़ने वाले गले लगने लगे, तो स्वाभाविक आश्चर्य तो होगा ही। और ये कैसा होगा, ये मानसिकता क्या है मेरे समझ में नहीं आते। हाँ, छोटा मोटा झगड़ा होता है, छोटा मोटा कोई मतभेद होता है और हम फिर पैचअप कर लेते हैं, या तो मिल सकते हैं, मगर एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 साल तक। अरे जिसके बारे में बुरा ही सोचा, उसका बुरा हो यही चाहा, और बुरा होने के लिए उसके कुछ न कुछ जो भी कर सकते वो करते रहे 20 साल तक। उसको स्वीकार करना, उसके साथ ऐसा सहयोग करना, मैं नहीं बाबा ऐसा कर सकता, आप भी नहीं कर पाएंगे। आप में थोड़ी सी भी लज्जाशीलक है, कोई शर्म नाम की चीज है, हा? और इतने भी निर्लज्ज बेशरम आप है नहीं कि कल हम इसके बारे में क्या बोले थे जो पब्लिक नहीं भूली है, पर हम वो सब बाजू में रख के किसी को चुम्मा चुम्मी करे। उद्धव और राज ने ये करके दिखाया, इसको चमत्कार से और क्या नाम दे सकते हैं, मगर ये चमत्कार था। आपको याद है? नहीं तो अभी पुराने वीडियो में कहां क्या कितना रखेंगे यार, अपना मोबाइल तो ओवरलोड होता रहता है, रोज के रोज रात को बैठ के सब मैसेज विशेष वीडियोस एक्स्ट्रा सब डिले करते हैं, तो आपके पास नहीं होगा, मगर याद होगा आपको कि मैंने बताया था कि ये स्वार्थ के लिए, इसके लिए स्वार्थ, निहित स्वार्थ, वो भी टेम्पररी सेल्फिशनेस, टेम्पररी बोला था, मैंने बोला था कि ये खाली अभी दोनों के जीने मरने का संघर्ष है। अब रहेंगे तो साथ में, तो डूबेंगे भी साथ में, या तैर जाएंगे भी साथ में। ऐसी डेस्परेशन में एक इमरजेंसी उनको दिखाई दे रही थी कि भाई अभी हम अगर मराठी 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 करके अस्मिता अस्मिता अस्मिता, स्वाभिमान स्वाभिमान, सम्मेलन, भाषा भाषा भाषा, ऐसा कुछ करके अगर एक नया कोई मोड़ नहीं देते हैं, और ठाकरे ठाकरे ब्रांड ब्रांड, ठाकरे ठाकरे ब्रांड ब्रांड, ऐसा कोई एक नया स्लोगन नहीं देते, तो ये इंडिपेंडेंटली डूबेगा, ये इंडिपेंडेंटली डूबेगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो दोनों मिलकर डूबते हैं। ऐसा नहीं सोचा तैरते हैं, नहीं हुआ। मतलब उद्धव सेना को मनसे का फायदा हुआ, मनसे को तो जीरो, कहीं भी फायदा नहीं दिया। शिवसैनिकों ने मनसे को वोट, उन्होंने बीजेपी को दिया, शिंदे साहब की शिवसेना को दिया, किसी को भी दिया, मगर क्या है ना
नेता जल्दी पैचअप कर लेते हैं एक दूसरे से, कार्यकर्ता नहीं करते। बोलते 20 साल रात दिन हम ये नेताओं से यही तो सुनते आए, ये हरामी है, ये है, ये वो है, गालियां सुनते आए। इसके प्रति नफरत हमारे मन में किसने भरी? इसी नेता ने भरी। अभी वही नेता अगर हमको आज बोले कि वो नफरत बिफरत सब भूल जाओ, वो मैंने उसको क्या क्या बोला, कौन कौन से प्राणियों के उपमा दी, वो सब भूल जाओ, अभी ये हमारा खास दोस्त है। हाँ, दुश्मन था और अभी दोस्त है। तो नेता एक दूसरे को दोस्त दुश्मन अपनी सुविधा अनुसार बदल सकते हैं, कार्यकर्ता नहीं बदल सकते। वो उल्टा सोचता है, वो सोचता है कि क्या मेरा नेता मेरे से गद्दारी कर रहा है? तुमने मुझे हुद्दारी के नाम पे इससे लड़ना सिखाया, इससे लड़वाया। भाई, नेता अपने घर में 5 स्टार घर में सुरक्षित रहते हैं, कार्यकर्ता रास्ते पे एक दूसरे के माथे फोड़ते हैं, पत्थर मारते हैं, लाठियां चलाते हैं, चाकू भी भोग देते हैं। यह हुआ है, यह हुआ था मुंबई में, थाने में। उत्तर भारतीयों को क्या छेड़ा, क्या किया, वो बात छोड़ो, पर मनसे और शिव सैनिकों में, मतलब उद्धव के लोग और राज के लोगों में आपस में ऐसे यहां तक झगड़े पहुंचे हैं, यहां तक वायलेंस और हिंसा भड़की है कि ये भी हुए थे। उसका अंजाम ये भी हुआ था कि जिंदा बचे या नहीं, यहां तक कार्यकर्ता गए थे। अचानक आप बोलेंगे वो जख्मों भूल दो, तो ये मरहम लगाने की नहीं, नमक छिड़कने की बात हो जाती है। इसलिए कार्यकर्ता नहीं गए एक दूसरे के साथ, नेता गए। ठाकरे ने बंधु कर दिया। भारत में बंधुओं की झगड़ने की ही परंपरा है। इसका उदाहरण है महाभारत। महाभारत किस सूत्र का ये है विषय है? भौबंदकी का विषय है। आपस में भाई लड़े ना, उनके इसमें ऐसे ही कुछ करोड़ लोग मर गए। लड़े कौन? 5 पांडव और 100 कौरव, और उसमें लाखों लोग मर गए, ये भाई के साथ या वो भाई के साथ। सैन्य मरने के लिए होता है, सैनिक मरता ही है, वैसे ही हुआ। अभी ऐसा है कि राज और उद्धव दोनों के समझ में आया है कि हम एक दूसरे के काम नहीं। मैं हमेशा एक कहानी बताता हूं, कोई मुझे बोलता है कुछ मदद हो तो बोलो, मैं बोलता हूं तुम देवमासा हो, समंदर में रहते हो, मैं शेर हूं, जंगल में रहता हूं। मेरे जंगल में मेरे ऊपर मुसीबत आएगी तो तू जल से निकल के, समुद्र से निकल के मेरे मदद में नहीं आएगा, और तू मुसीबत में समुद्र में फंसेगा, किसी जाल में फंसेगा, तो वो तोड़ने के लिए मैं जंगल का शेर होने के बावजूद तुम्हारी मदद के लिए समुद्र में नहीं आ सकता। ये रियलाइजेशन उद्धव और राज को हो गया कि मैं ना इसकी मदद कर सकता हूं, ना वो मेरी मदद कर सकता है, तो चलो अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। और वो अलग रास्ता अपनाना भी बड़ी बुरी तरह से शुरू हुआ, ये बड़ी बात है। एकनाथ शिंदे से जाके राज ठाकरे मिले, उसका इतना गुस्सा आया उद्धव को कि मनसे को उसने प्रॉमिस किया था कि जो स्वीकृत सदस्य है मुंबई महापालिका में, उसमें एक मनसे वाले को हम एकोमोडेट करेंगे। नाम भी तय हुआ था। उसने जल्दबाजी में 3 नाम अनाउंस कर दिए कि ये हमारे 3 रहेंगे, मनसे का कोई नहीं रहेगा। मतलब डिक्लेयर ही कर दिया एक तरह से कि मनसे से हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमारी राहें अलग हैं। अब दोस्ती खत्म, दुश्मनी भी शुरू होगी। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो, ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी, क्योंकि ये दोस्ती हाथ से नहीं थी, दिमाग से थी, और उससे भी ज्यादा जरूरत से थे, मजबूरी थी। उसकी वजह से मजबूरी से किया हुआ रिश्ता कभी मजबूती में नहीं बदलता। ये अब भाई साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे के पहले जैसे दुश्मन बनेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी सेव कर लो। धन्यवाद।